हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए तुलसी माता की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब वह लड़की थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और लड़की शादी योग्य हो गई। तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। शादी के समय लड़की के माता पिता ने उसे एक तुलसी का गमला दिया। जब वह लड़की अपने ससुराल पहुंची तब वह तुलसी के पौधे को अपने आंगन में लगा दी और प्रतिदिन सवेरे तुलसी पूजन करने लगी और उसके बाद ही खाना खाती थी। उसकी 2 जेठानियाँ भी थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी। तब वह बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, फिर तुलसी माता की पूजा करती और उसके बाद ही खाना खाती थी। जब जेठानियों ने देखा कि वह लड़की गमला ढूंढ कर ले आई है तो एक दिन उसकी जेठानियों ने उस गमले को बहुत दूर फेंक दिया। लड़की ने गमले को बहुत ढूंढा लेकिन उसे गमला नहीं मिला। वह गमला ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गई और बहुत दुखी भी हो गई। उस दिन उस लड़की ने खाना भी नहीं खाया क्योंकि उसका नियम था कि वह तुलसी पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। तब उस लड़की की सच्ची भक्ति को देखकर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठती है तो देखती है कि उसकी खाट के चारों ओर तुलसी का गमला आ गया है। यह देखकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हो जाती है और वह सोचती है कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता और मुझे पूजन करने के लिए कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को छुपा भी नहीं सकेगा। तब वह जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन करती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियाँ उसे देखती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। वह कहती है, देखो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। फिर जेठानियाँ अपनी देवरानी से पूछती है कि क्यों, क्या हुआ, तुलसी जी का पूजन कर ली क्या? तब देवरानी धीरे से कहती है, हाँ कर ली। तब जेठानियाँ बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था हमने। तब देवरानी कहती है कि दीदी देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी हैं। जब जेठानियाँ देवरानी के कमरे में जाती हैं और वहाँ खाट पर चारों कोनों पर तुलसी जी का गमला देखती हैं, फिर जेठानियाँ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती हैं। उसके बाद वे दोनों अपनी देवरानी और तुलसी माता से क्षमा मांगती है और कहती है, छोटी तुम्हारी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। तो देवरानी कहती है, दीदी कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ किया। फिर जेठानी और देवरानी सब मिलकर तुलसी पूजन करती है। जय हो तुलसी माता की। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।